पीछे तक। हरे कृष्ण। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम सब स्थान पर आए हैं। आपने यहाँ पर देखा कोदर रमार मंदिर। तो ये जो है तमिलनाडु क्षेत्र में इसको इस प्रकार बोला जाता है। अगर हम इसको हिंदी भाषा में समझना चाहें तो हम कह सकते हैं शरणागति स्थली। कौन सी स्थली है? शरणागति। तो यहाँ पर नेचुरल इफेक्ट्स आपको देना चाहते थे, इसलिए स्थान पर बैठाया, आपको चलाया। पीछे समुद्र का जल, सामने वृक्ष आदि हैं। तो वातावरण अच्छा लग रहा है आपको? खराब लग रहा है इधर? हरि बोल। अब सिटीज़ में तो हमेशा अच्छे वातावरण में रहते हैं, परंतु जब हम यात्रा में आते हैं तो वहाँ की धाम की जो रज है, धाम का जो अनुभव है, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं धाम का जो वातावरण है ये अपने आप में बड़ा अद्भुत होता है। तो यहाँ से हम कथाओं को, उन भावों को, उन अनुभवों को लेने आए हैं। फोटोग्राफ्स खींचते हैं हम, वो भी एक पार्ट है इसका। हम प्रसाद पाते हैं, वो भी एक पार्ट है। लेकिन सबसे मुख्य है भगवान के उस भाव को, इस वातावरण को अपने साथ हमें लेके जाना है। द एनवायरनमेंट ऑफ धाम। तो ये बड़ा अद्भुत स्थली है। यहाँ पर बताते हैं प्रभु राम जब आकर के बैठे थे और लंका की ओर दृष्टि लगा रहे थे, तो यही वो स्थली है जब वानर राज सुग्रीव, अंगद, जामवंत और संपाति आदि के अनुभव के अनुसार यहाँ पर निर्णय लिया जा रहा था कि किस ओर लंका है, कहाँ पर सेतु बनाया जाए। तो सब यहाँ पर विचार मग्न थे, चिंता में डूबे हुए थे कि कैसे हमको पता चले, क्या करें, समझ नहीं आ रहा। क्योंकि रावण इतना बड़ा मायावी है कि उसके बारे में जानना कोई सरल बात नहीं है। तीनों लोकों में उसका डंका बजता है। कैसे पता करें उस रावण के बारे में, कहाँ से जाएं? सुग्रीव जी के पास करोड़ों करोड़ों वानर थे और राम जी के मिलने पर उन्होंने अपने उन करोड़ों वानरों को अलग अलग दिशाओं में भेजा। दक्षिण में तुम जाओ, उत्तर में तुम जाओ, पूर्व में तुम जाओ, पता लगाओ सीता जी किधर है। तो वहाँ पर जब सारे चिंता मग्न थे, तब इसी समुद्र के किनारे जो जटायु थे, उनके भाई संपाति, जिनके पंख जले हुए थे, उड़ नहीं सकते थे। वैसे तो अगर हम इधर जाएं मलेशिया, इंडोनेशिया साइड में, तो संपाति और जटायु की उपासना की जाती है, उनको भगवान माना जाता है। वहाँ के जो बड़े बड़े पादरी हैं, प्रीस्ट हैं, पुजारी हैं, डिवोटीज़ हैं, वो लोग अपनी पीठ के ऊपर अपने टैटूज़ में वही जटायु और संपाति को बनाते हैं। उनको मालूम भी नहीं है कि वो जो उनके पूजनीय भगवान हैं वो एक्चुअली हमारे रामायण के अनुसार जटायु और संपाति हैं। फिर भी उस इलाके में, एशिया के उस पार्ट में भगवान राम को बहुत माना जाता है। वहाँ पर हर बार राजा को एक टाइटल दिया जाता है, लॉर्ड राम। तो हमारे इस्कॉन की एक पुस्तक है, द अनहर्ड स्टोरीज ऑफ श्री रामचंद्र, अनहर्ड रामायण। तो रामायण सच में एक अनहर्ड स्टोरी है, क्योंकि हमें लगता है हमने रामायण पढ़ रखा है। तो रामायण को आप 4 लाइनों में भी कंप्लीट कर सकते हो। एक राम थे, एक रावणना, एक राम थे, एक रावणना, उनने उनकी सीता हर लई और उनने उनको मारन्ना। इतनी बात को बातन्ना, तुलसी लिख गए पोथन्ना। इतना सा तो बात थी, बस रावण ले गया था, इसके लिए इतना सब लिखने की क्या जरूरत है।
और एक श्लोकी रामायण के अंदर आता है कि आप 4 लाइनों में संपूर्ण रामायण का फल प्राप्त कर सकते हैं। जैसे चतुश्लोकी भागवत है, ऐसे एक श्लोकी रामायण भी है। इसमें कहते हैं आदो राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृग कांचनम वेदहि हरणम जटायुमर्णम सुग्रीव संभाषणम समुद्र तरणम लंकापुरी दहनम रावण कुंभकर्ण हननम एतद्वी रामायणम। इतनी ही रामायण है। कितनी है? आदो राम तपोवनादिगमनम। भगवान राम जो आदि पुरुष गोविंद हैं वो राम का रूप लेकर के आते हैं और आदो राम तपोवनादिगमनम। इन वनों के अंदर हम 5-10 मिनट बैठेंगे, उसमें भी हमसे बैठा नहीं जाएगा। हमें क्या, अरे कहाँ प्रभु जी ने बिठा दिया। लेकिन राम इन्हीं स्थलियों पे हमारे जिनको हम पूजा कर रहे हैं उनका अनुभव कैसे आएगा? उनके पास कोई बेड तो था नहीं, कोई कुर्सी तो थी नहीं। ऐसे ही वानर सेना बैठ जाती थी और राम इंस्ट्रक्शन देते थे, हमें ये करना है वो करना है, डिस्कशन चलते हैं। और 1 दिन 2 दिन नहीं, 14 वर्ष ऐसे ही जंगलों में चित्रकूट, दंडक वन, ऋषिमुख पर्वत, किष्किंधा और अंत में यहाँ पहुँचे इस रामेश्वरम तीर्थ में। यहाँ पर आकर के देख रहे लंका की ओर कैसे जाएं। तो संपाति जिसके पंख जले हुए थे, क्यों? क्योंकि दोनों भाइयों में एक बार लग गई थी रेस, सूरज के पास कौन पहले पहुंचेगा। तो जब उन्होंने उड़ना प्रारंभ किया तो संपाति उड़ते उड़ते बहुत सूरज के पास पहुंच गया था, तो उसके पंख ही जल गए और उड़ने लायक नहीं रहा। तो ऊपर से उसका डाउनफॉल, वो सीधा नीचे आके गिरा। और जटायु उड़ सकता था, वो छोटा भाई था, तो जटायु जो था उसने अलग स्थान पर अपना निवास बताया था। जटायु दशरथ जी के मित्र थे। जब पहली बार राम सीता को जटायु ने देखा तो देखते ही बोला कि आप कौन हैं, अपना परिचय दीजिए। क्योंकि जटायु बड़ा बलशाली गिद्ध था, कोई भी उनके आसपास आए उसको छोड़ते नहीं थे, पकड़ लेते थे कि बताओ तुम क्या किया जाए, तुम्हारा छोड़ दिया जाए कि मार दिया जाए। वो पकड़ लेता था, खा जाता था किसी को भी। और गिद्धों को आप बारे में जानते हैं, गिद्ध ऐसे होते हैं जीते जी मनुष्य को भी खाते हैं और मरने के बाद तो छोड़ते नहीं हैं। तो जब राम जी ने बताया मैं दशरथ नंदन श्री राम, तो तुरंत ये बात सुनकर के जटायु बड़े प्रसन्न हुए। बोले आप दशरथ के पुत्र हैं? हाँ, ये हाल कैसे हो गया? ये वेश तो राजा वेश नहीं है। कहा किसी कारणवश मुझे वनवास प्राप्त हुआ है, आदो राम तपोवनादिगमनम, इन वनों में आना पड़ा है। हत्वा मृग कांचनम, और इन्हीं स्थान पर जब पंचवटी में भगवान राम नासिक में रहते थे। नासिक शब्द का अर्थ है जहाँ पर शूर्पणखा की नाक काटी गई, नासिक काटी गई, नासिक, तो वो जगह का स्थान का नाम पड़ गया नासिक। तो नासिक में पंचवटी थी क्योंकि 5 वट के वृक्ष थे, उनके नीचे भगवान पर्ण कुटीर बना कर रहते थे। तो एक दिन सीता जी ने देखा कि एक सुंदर हिरण है। कहा अरे देखिए कितना सुंदर हिरण है, इसको मेरे लिए ले आइए। अब कुछ लोग कहते हैं राम ने मांस खाया, हिरण को पकड़वाया। सीता को क्या जरूरत थी हिरण पकड़वाने की, क्योंकि मांस की इच्छा थी। तो सीता जी ने कहा देखो तरोताज़ा है, इसको पकड़ लो, खाएंगे दोनों, शाम को डिनर पार्टी करेंगे अपनी, वन में तो है ही, फार्म हाउस पार्टी हो जाएगी। लेकिन सोचने वाली बात है, ये मूर्ख लोग ऐसी बात बोलते हैं। अगर हिरण को पकड़ना था तो सीता जी को पता नहीं कि हिरण सोने का नहीं होता। सोने का कौन सा हिरण है? आप लोग तो सीता जी की तरह महालक्ष्मी नहीं हो, फिर भी आपके सामने अभी यहाँ एक सोने का मृग दौड़े तो आप मान जाएंगे कि ये मृग है, हिरण है। आप भी बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, तो अजूबा है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये कोई माया है। लेकिन नहीं, सीता जी तो भ्रम में थी, ऐसा बोल देंगे। और चलो सीता जी भ्रम में थी, मान लिया भगवान की शक्ति है, भगवान ने कोई योग माया का आवरण लगाया था। राम भी जो स्वयं परमात्मा है, जो अखिल ब्रह्मांड नायक, वो भगवान राम वो भी विफल हो गए। उन्होंने कहा मुझे चाहिए, तो बोले हाँ हाँ अभी ले आते तुम्हारे लिए पकड़ के। वो नहीं बोल सकते थे कि देखो ये तो सोने का मृग है, मुझे लगता है ये कोई माया है। लेकिन भगवान राम क्यों चले गए? प्लानिंग है ताकि सीता के पीछे से अगवाई की जाए, किडनैपिंग की जाए। जब राम भी चले गए तो आवाज आई जोर जोर से, बचाओ बचाओ। तो कह रहे अरे लक्ष्मण देखो तुम्हारे भाई राम इस समय इन वनों में किसी कष्ट में है,
तुम्हें चले जाना चाहिए। लक्ष्मण कहते नहीं सीता माता, मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकता हूँ, मैंने प्रभु राम को वचन दिया है कि मैं आपकी सुरक्षा करूंगा, सुरक्षा हेतु मैं अपनी सेवा त्याग नहीं सकता हूँ। अब सीता जी ने जो शब्द इस्तेमाल किए, सीता जी कहती हैं मुझे पहले से ही तुम पर शक था, तुम्हारी दृष्टि सदा गलत भाव से मेरी ओर थी। लक्ष्मण की आंखों में आंसू आ गए, बोले मैं आपको माता कहता हूँ और आप ऐसा भाव रखती हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है, रामायण ऐसी कई सारी शिक्षाएं देती। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का जीवन अनुसरणीय है और भगवान राम का जीवन अनुकरणीय है। अनुसरण यानी कृष्ण के जीवन से आप शिक्षा लेके अप्लाई कर सकते हो, लेकिन राम के जीवन को आप यथारूप जी भी सकते हो। राम ने जो पत्नी प्रेम, भ्रातृ प्रेम, मातृ प्रेम, पितृ प्रेम, गुरु प्रेम, ये सारे प्रेम उन्होंने दिखाए और हम सीख सकते हैं इनसे। तो उन्होंने देखा और कहा कि आप मुझ पर ऐसे शक करती हैं। कहा अगर तुम्हारे मन में ये भाव नहीं तो जाइए अपने भाई की रक्षा करने के लिए, अभी तुरंत चले जाइए। लक्ष्मण के मन में तो बहुत बड़ा पत्थर था, वो बोले आप कैसी बात बोल दी है, मेरा मर जाना ही ठीक है, परंतु फिर भी मेरे मरने से भी ज़्यादा इस समय हायर प्रिंसिपल क्या है कि मुझे आपकी सेवा करनी है। तो उन्होंने एक लक्ष्मण रेखा बनाई, उस लक्ष्मण रेखा के अंदर बोले आपकी इस रेखा के अंदर कोई भी वे जीव प्रवेश नहीं कर सकता, चाहे वो मनुष्य हो, देवता हो या पशु हो। और सीता जी आप इससे बाहर मत निकलिएगा। अब ये सारी प्लानिंग हो रही है, इससे पहले ही भगवान राम ने अग्निदेव को बुलाकर के कहा एक स्त्री है वेदवती जो कि पूर्व काल से मेरे भजन करके मेरा संग पाना चाहती है, क्या तुम मेरी सीता को अपने पास सुरक्षित रख सकते हो और मुझे वो माया सीता जो है वेदवती वो प्रदान कर दो। और रावण जब आएगा और इसको अवगाह करके ले जाएगा तो कोई तो कारण होना चाहिए रावण को मारने का, तो इस कारण से मैं रावण का वध कर सकूंगा। तो सीता जी को कभी रावण ने स्पर्श नहीं किया। ये सिद्धांत श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब दक्षिण भारत की यात्रा करी, रामेश्वरम तीर्थ आए, तो चैतन्य महाप्रभु ने कुर्म पुराण का एक श्लोक पढ़ा, यानी कि भगवान चैतन्य भी धाम में आके क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। हम लोग या तो प्रसाद की लड़ाई करते हैं या शॉपिंग करते हैं या तो फिर कमरों में जाके हाय राम प्रभु जी कहाँ कहाँ ले जाते सो बढ़िया से। हम तो बस कब पहुँचे और कब नहाएं और कब सो जाए। तो व्यक्ति सोने की इच्छा रख रहा है, लेकिन कहते हैं जो सो गया वो खो गया। ये धाम में कम सो कम खाओ, ज्यादा भगवान के नाम का भजन करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 भगवान के राम का भजन उन्होंने प्रारंभ किया। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि रावण जब आया तो उसने एक साधु का वेश बनाया और साधु वेशधारी रावण ने शूर्पणखा का बदला लेना चाहा, जिस शूर्पणखा ने राम को अपना पति बनाने का इनविटेशन दिया। जब राम नहीं माने तो राम ने कहा आप लक्ष्मण के पास चले जाओ। लक्ष्मण के पास जाकर के बोला वो जो चाकू घिस रहा है ना, तलवार बना रहा है, इसके पास चले जाओ, ये देखो मेरे जैसा सुंदर है। शूर्पणखा ने बड़ा सुंदर रूप बनाया था अपना और वो आकर्षित करना चाहती थी कि देखो राम तुम मेरे हो जाओ, सीता देखो कैसी है कुरूप, इसके वेश देखा, इसके वस्त्र देखिए, मुझे देखो मैं लक्ष्मी स्वरूपा हूँ। यानी लक्ष्मी को कह रही कुरूप और खुद जो नकली है राक्षसी वो कह रही मैं हूँ लक्ष्मी स्वरूपा। तो समाज में आजकल ऐसे ही हैं, भगवान को गिरा के खुद को भगवान बताने की कोशिश करते हैं। तो देवी जो थी शूर्पणखा, इसने राम को प्रपोज किया मुझसे विवाह कर लो। राम जी ने रिजेक्ट किया तो बोले राम जी भी कुछ कम नहीं, राम ने भी मजा ले लिया। राम जी बोले हमारा भाई भी बलशाली है और हमारी तो पत्नी साथ में है, ये बैचलर है, इसकी पत्नी है लेकिन वो वहाँ। अब किसको क्या पता चलता जंगल में क्या हुआ, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तुम कर लो इससे। शूर्पणखा उड़ते उड़ते, शूर्पणखा का मतलब है जिसके नाखून सूप के जैसे थे। सूप यानी जैसे गेहूं छाना जाता है ना, शूर्पणखा, उसके हर नाखून सूप के समान, इतने बड़े नाखून घुसा दे तो सीधा एक बार में सुदर्शन चक्र की तरह गर्दन काट दे, बड़े बड़े नाखून थे। तो आजकल भी देखते हैं माताओं के नाखून बड़े बड़े रहते हैं और उसमें वो पेंट क्या कहते हैं नेल पेंट लगाती हैं और उसमें
उसमें आजकल लंबे नाखून में एक और नाखून एक्स्ट्रा एडिशनल भी लगा लेती हैं। तो मैंने एक दिन एक माता जी को बोला, मैंने कहा आप शूर्पणखा की कॉम्पिटिटर हैं। कई पुरुष लोग भी लगा लेते हैं। पुरुष भी लगाते हैं, जो भी है, तो सब शूर्पणखा वंशज हैं। तो इस प्रकार से राम जी ने सीता जी को दे दिया था, और शूर्पणखा जो थी उसने प्रयास किया कि राम को या लक्ष्मण को कैप्चर करे, लेकिन जब बार बार हुआ तो राम जी लक्ष्मण के पास भेजते थे। लक्ष्मण कहते हैं नहीं 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 नहीं, एक बात बताओ, मैं मानता हूं कि मैं राम के जैसा दिखने में सुंदर हूं, पर तुम्हें एक बात मालूम है, तुम्हें रानी बन के अच्छा लगेगा रहना या दासी बन के? बोले ऐसे क्यों, तुम दोनों ही तो राजकुमार हो। बोला राजकुमार तो हैं, लेकिन हम भैया राम के दास हैं, तो तुम अगर राम से विवाह करोगी तो रानी बनोगी, और हमसे करोगी तो दासी बनोगी। बोलो क्या बनना, रानी की दासी? बोली रानी। तो बोले जाओ उधर। वो इधर भेजते थे, उधर भेजते थे, दोनों का कॉम्पिटिशन चल रहा था। तो इस तरह से शूर्पणखा बड़ा जब देखा कि इधर उधर सरकारी फाइल की तरह टेबल से टेबल घूम रही है, तो क्रोधित हो गई। बोली कि अब मैं छोड़ूंगी नहीं, तुम दोनों को खा जाऊंगी। और खाऊंगी क्या, तुम दोनों को क्या खाऊंगी, तुम तो बलशाली हो, पहले तो उस केस को निपटाती हूँ जिसने मेरा केस बिगाड़ दिया है। तो सीता जी के पास आई और कहती मैं अपने नाखून से अभी इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, और तुरंत ही अपने रूप को बदल दिया। तो रूप बदलते राक्षसी का रूप आ गया। तो ऐसा समाज में शिक्षा मिलती है, कई सारी ऐसे लोग मिलेंगे जीवन में जो पहले तो बड़ा विनम्रता का स्वभाव करेंगे, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, आप ठीक हैं, प्रसाद पाया? और आप कुछ उनके विपरीत करके दिखाओ, उनकी इच्छा के विपरीत, फिर वो अपना रूप निकालते हैं। फिर उनका शूर्पणखा निकल के आता है। फिर आदमी कहता है अरे माता जी ऐसे बिहेव कर रही थी, प्रभु जी ऐसे बोल रहे थे, रूप परिवर्तित। तो ये समाज में बच करके रहना चाहिए। तो ये शूर्पणखा जब वापस गई, खरदूषण को बोला, तो खरदूषण 14,000 सैनिक लेकर के आक्रमण कर दिए राम लक्ष्मण के ऊपर। कितने? और ये कितने? 2। वो शोले में था ना, कितने आदमी थे? बोले 2। वे 2 ही ने काम निपटा दिया पूरा का पूरा। 14,000 लोगों की सेना को खरदूषण की सेकंडों में निपटा डाला। खरदूषण बड़े पर एकदम मर गए। तब शूर्पणखा ने जाकर के रावण के महल में जाकर बोला रावण को कि अरे तुम यह नाच गाना देख रहे हो, वहाँ पर काम तमाम हो रहा है, मेरी नाक काट दी है और हमारे भाई खरदूषण का वध कर दिया है, तुम कुछ करते क्यों नहीं? रावण बोला अच्छा अगर इतने बलशाली हैं तो पहले मैं मायावी अपने स्वभाव से जाकर के इसकी पत्नी को उठाता हूँ। तो साधु वेशधारी रावण वहाँ पर आया। अब रावण ने जादू का वेश बनाया। हम देखते हैं कि हमारे भी जीवन में ऐसे कई लोग मिलेंगे जो साधु रूप है लेकिन अंदर से रावण स्वरूप है। तो उनको हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं? तो सीता जी ने क्या किया था, उस लक्ष्मण रेखा के अंदर से ही साधु ने कहा भिक्षाम देहि, मुझे कुछ भिक्षा दे दो। सीता जी ने कहा ले लो ये भिक्षा। तो उस रावण ने उस लक्ष्मण रेखा पे अपना हाथ आगे बढ़ाया तो देखता है कि हाथ आगे नहीं बढ़ रहा, एक बैरियर बना हुआ है और ज़्यादा आगे बढ़ाता है तो झटके लगते हैं, उसको जलता है, ताप निकलता है, बिजली के करंट लग रहे हैं, बड़ा सिक्योरिटी सिस्टम टाइट है यहाँ पर। तो उसने दिमाग लगाया कि मैं तो अंदर जा नहीं पाऊंगा। तो उसने कहा कि क्या आप मुझे यहाँ आकर के भिक्षा दे सकती हैं? अब सीता जी इतने सरल स्वभाव की थी, चली गई, बोली ये लो साधु तुम ले लो। तो साधु ने भिक्षा के साथ साथ सीता जी को उठाया और उड़ गया, अपने पुष्पक विमान में लेकर के उड़ने लगा। अब जब उड़ रहा था तो जटायु ने देख लिया और जटायु बोला ये तो सीता माता है, दशरथ की पुत्र वधू, मुझे इनकी रक्षा करनी है। अब बूढ़ा गिद्ध पूरा जोर लगा के उड़ने का प्रयास किया, जय श्री राम, जय श्री राम। तो इसी मार्ग से जटायु जो है ले जा रहा है राम जी की पत्नी सीता को, और जटायु पीछे पीछे जा रहे हैं और रावण लेके जा रहा है उनकी पत्नी को पुष्पक विमान पे। जटायु पूरा जोर लगा रहा है कि जैसे भी बचा लूं, लेकिन रावण ने जब देखा एक गिद्ध पीछे पड़ा है, रावण ने उठा करके अपनी तलवार उस खड़क से जटायु की एक साइड का पंख काट दिया। जब एक पंख से कैसे उड़ता तो कुछ कोशिश करी, नीचे गिरने लगा और जोर से चिल्लाता है हे सिया राम, हे सिया राम, हे सिया राम, हे सिया राम करते हुए नीचे गिर गया। जब वो गिर रहा था तो सीता जी ने देखा कि कौन था जो गिर गया। पलट कर बस एक नजर देखा, अरे
ये तो जटायु महाराज थे, नीचे गिर गए, बड़ी दुखी होकर रोने लग गई। तो शास्त्र बताते हैं, रामायण कथाकारों ने बताया कि क्यों जटायु को वो चीज़ प्राप्त हुई जो दशरथ महाराज को भी नहीं मिली। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि दशरथ पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन वहीं दूसरी ओर जो गिद्ध जटायु थे ये कोई नियम पालन नहीं करते थे, 16 माला का जप नहीं करते थे, इन्होंने कोई 4 नियम पालन नहीं किए, इन्होंने कोई मंगल आरती नहीं करी, फिर भी इनको प्रभु राम उनको गोदी प्रदान किए कि अपने प्राण त्याग सकते हैं। उनका अंतिम संस्कार हुआ, पिंडदान आदि क्रिया हुई, जो राम ने दशरथ की नहीं करी वो जटायु को मिल गया। पिता से भी अधिक सम्मान कैसे मिल गया? तो इसमें एक बात आती है कि दशरथ महाराज जो थे उन्होंने प्रण लिया था, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर। आगे दशरथ महाराज को कैकेयी ने जब वरदान मांगा और कहा मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी प्रदान की जाए और राम जो है उनको वनवास 14 वर्ष का दिया जाए, ताकि 14 वर्ष के अंदर लोग राम को भूल जाएंगे और भरत को स्वीकार कर लेंगे। तो उन्होंने कैकेयी ने जब ऐसी बात बोली तो यहाँ से भगवान राम को जब वन की ओर जाना पड़ा, तो दशरथ चाहते तो इस बात को काट सकते थे कि नहीं नहीं, वरदान मांगना है तो वो मांगो, लेकिन तुम मेरे पुत्र के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर ये अपने नियम को लेके पक्के थे, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। भगवान ने कहा चलो प्राण ही निकाल लो, फिर तो वियोग में प्राण चले गए उनके, लेकिन वचन उनको तोड़ देना चाहिए था। हमें भगवान की रक्षा हेतु कभी कभी भगवान की सेवा के लिए ऐसे नियमों को लेना चाहिए जिससे कि भगवान की सुख हो जाए, भगवान को आनंद मिल जाए, भले उससे मेरा मान रहे अपमान हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रभु को दुख नहीं लगना चाहिए। लेकिन दशरथ जी ने अपने अपमान सम्मान के आगे राम जी से कह रहे, पुत्र तुम ना क्यों नहीं कह देते हो, पुत्र तुम ना कह दो। अरे पुत्र ना कहते, वो रघुकुल नहीं है, वो रघुकुल शिरोमणि नहीं है। रघुकुल रीत सदा चली आई तो राम के लिए भी तो रघुकुल रीत है, वो अपना वचन तोड़ दें, लेकिन दशरथ नहीं तोड़ेंगे। यहाँ पर ये प्रॉब्लम था। लेकिन दूसरी ओर हम देखते हैं कि वसुदेव जो थे वह कृष्ण के पिता, उन्होंने कंस को बोला था कि जो मेरा 8वां पुत्र होगा वो मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। उन्होंने भी वचन दिया था। शूरसेन वंशी वासुदेव वो भी अपने वचन पद्धति से बंधे हुए थे, परंतु जब कृष्ण का जन्म हुआ तो उन्होंने तुरंत वहाँ से प्रसूति गृह से कृष्ण को नंदगांव ट्रांसफ़र करने का प्लान बना लिया। अभी बोल सोच सकते हैं वासुदेव जी ने क्यों तोड़ दिया? अरे कृष्ण का सुख ज़्यादा है या अपना मान सम्मान? अरे प्राण भी चला जाए तो क्या दिक्कत है, लेकिन कृष्ण को कष्ट ना हो, इसे कहते हैं वात्सल्य प्रेम, इसे कहते हैं माधुर्य प्रेम, इसे कहते हैं प्रेम, कृष्ण प्रेम। तो नियमों को भंग नहीं करना चाहिए, लेकिन कृष्ण के लिए अगर जरूरत हो तो अपना नियम तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। कृष्ण का नियम नहीं टूटना चाहिए। ये तो दशरथ जी को नहीं मिला, लेकिन वासुदेव जी को मिला। इसीलिए द्वारका में वासुदेव जी का आज़ाद कराने के बाद, कंस वध के बाद द्वारका में लेकर के गए और उनके साथ रहते थे वासुदेव जी। उन्हीं के घर वासुदेव देव की रहे, द्वारका का आनंद उठाया, लेकिन वहीं दशरथ जी को आनंद नहीं मिला। ऐसे ही जटायु जो था उसने भी नियमबद्धता थी, दशरथ का मित्र था, लेकिन उसने अपनी क्षमता के अनुसार, क्षमता से अधिक उड़ने की कोशिश करी, जबकि गिद्ध ज़्यादा ऊंची उड़ान उड़ते नहीं हैं। उसने उड़ा और उड़ते वक्त उसने कोशिश करी कि मैं जैसे तैसे करके कि सीता जी की रक्षा कर लूँ, और ऊपर से जब वो पंख कट के गिर रहा था तो उसके मुख से ये नहीं निकला, ए रावण तूने क्या किया, पंख काट दिया मेरा। कष्ट में हो तो आदमी गुस्सा नहीं करेगा। मान लो आप जाओ और वहाँ पहुँचो और आपका टायर पंचर हो जाए, भगवान ना करे हो, लेकिन आपके जो वैन में आया वो गाड़ी का पंचर हो जाए और पंचर वाला बोले कि भैया और 1 घंटा लगेगा आपको, अरे पहले इतनी देर हो रही थी और तुम मतलब यार, लेकिन ऐसे करोगे माला निकाल के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये हमें नहीं आता भाव। आपकी तो मैं बात नहीं करता, मैं तो अपनी बात करता हूँ। मुझ में नहीं आएगा कि पंचर हो गया तो मैं माला करूँगा, मैं बोलूँगा अरे कितनी देर कर दी तुमने, ऐसे कर दिया। लेकिन आप लोग हो सकता है भजन करो, आप लोग तो अच्छे भक्त हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता हमसे। ऐसी स्थितियों में हम कर नहीं पाते हैं। लेकिन जटायु जोर जोर से चिल्ला रहे थे, जय श्री राम, जय सिया राम, जय सिया राम। तो क्या हुआ, सीता जी की दृष्टि पड़ गई। और कहते हैं कि राम जी की दृष्टि पड़े ना पड़े, लेकिन उनकी अंतरंगा शक्ति की अगर दृष्टि पड़ जाए तो काम समाप्त, काम पूर्ण हो जाता है। तैसे ही कृष्ण को अगर चाहते हो तो राधा रानी की कृपा चाहिए।
राम को अगर चाहते हो तो सीता जी की कृपा चाहिए। इसीलिए जय श्री राम जब बोलते हैं तो उसमें श्री कौन है? सीता जी। जब हम बोलते हैं जय सिया राम, उसमें पहले कौन आता है? सीता जी। जब हम बोलते हैं सीता राम, पहले कौन आता है? राम जी कृपा ही नहीं करते सीता जी के बिना। राम जी अपनी अंतरंग शक्ति के बिना कृपा नहीं करते। तो लेकिन जटायु पर किसकी कृपा हो गई? दूसरी ओर वहीं जब सीता जी दशरथ जी को छोड़ करके वन की ओर जा रही थी, वही कह सकते थे अरे प्रण तो राम का है ना, तुम रह जाओ, तुम क्यों जा रही हो उनके पीछे पीछे। लेकिन दशरथ जी ने सीता जी के बारे में ऐसा सोचा नहीं, बोला लेकिन सोचा नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जटायु ने सोचा। तो देखिए जिस घर में राम जन्म ले रहे हैं तो ऐसा फिक्स नहीं हो जाता है कि इस घर में जन्म लिया, इस ग्रुप के हैं, इस संप्रदाय के हैं, इसी पर कृपा करेंगे। भगवान कहते हैं आई एम इक्वल टू ऑल, सबो अहम सर्वभूतेषु न द्वेषो नास्ति ना प्रिया। मैं न द्वेष करता हूँ, न किसी को मैं अपना प्रिय मानता हूँ, मेरे लिए सब समान है। तुम 20 साल से भजन कर रहे हो हरे कृष्णा, तुमने बड़ा सुंदर तिलक लगा रखा है। एक आदमी नया नया अभी 1 महीने पहले जुड़ा है, लेकिन उसकी श्रद्धा, उसका भाव तुमसे कहीं गुना अधिक है, तो भगवान किसको अंगीकार करेंगे? 1 महीने वाले को कर लेंगे। इससे नहीं होता कि हाँ ये सीनियर, ये जूनियर, मैं बड़ा तो छोटा कि क्या नहीं होता। भगवान को तो भाव अंगीकार करना है। भगवान भावों को पकड़ लेते, तुरंत ही आपका जो भी भाव होगा भगवान उसको कैप्चर करते हैं। तो इसी भाव से जटायु ने जब अपने प्राण त्यागे तो उनको ये सब कुछ प्राप्त हुआ। जब ये सब कथा संपाति ने सुनी, संपाति बोले मेरा भाई मारा गया, तुम जटायु को कैसे जानते हो? अब संपाति को जब ये पता चला कि जटायु को जानते, बोले उन्होंने प्राण त्याग दिए और एक तुम हो, हमारे जो वानर है इनको रसगुल्ला समझ के खाना चाहते हो? संपाति कह रहा था बड़े दिनों बाद भूख लगी थी, इतने सारे बंदर दिखे, गुलाब जामुन जैसे नजर आ रहे थे छोटे छोटे, 100 करोड़ महा होगा वो चिल्ला रहे जय श्री राम। कहा एक पल में उठाऊंगा, मुंह में डालूंगा, च्युइंगम की तरह चबा के खत्म कर दूंगा। बड़े खुश हो रहे थे। लेकिन जब पता चला जटायु जानते हैं और जटायु ने राम की सेवा करी, संपाति एकदम परिवर्तित हुए और बोले मैं बताऊंगा, मेरी हाइट इतनी है कि मैं यहाँ से देख कर बता सकता हूँ लंका किस डायरेक्शन में रावण लेके गया। हमें तो दूरबीन की मदद चाहिए होगी। अभी बता रहे थे गंभीर राघव प्रभु कहाँ हैं, तो वो बता रहे थे, बोले यहाँ पर दूरबीन के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि वो लंका है, वो अशोक वाटिका है। अब ना तो लंका है ना अशोक वाटिका, हम क्या करेंगे देख करके, प्रभु जी ने बोला। लेकिन फिर भी वो पैसे कमाने वाला बोल रहा है। लेकिन उस समय ज़रूरत थी और दूरबीन नहीं थी। आज दूरबीन है लेकिन ज़रूरत नहीं है। ये परिस्थिति है। इसी को कहते हैं आयरनी ऑफ लाइफ, है ना, विरोधाभास, कि जब ज़रूरत होती है तब चीज़ नहीं होती, जब चीज़ होती है जब ज़रूरत नहीं होती है। तो उन्होंने संपाति रूपी दूरबीन को इस्तेमाल किया। उसने देख करके बता दिया था वो रही अशोक वाटिका में सीता, वो रही लंका इस दक्षिण दिशा की ओर, 100 योजन पुल बनाओ और तुम्हें तुरंत सीता मिल जाएगी। तो इस प्रकार से सबने धन्यवाद दिया संपाति का और सब सोच रहे थे किसको भेजें। तो फाइनली डिसाइड किया गया कि जामवन जी चले जाएंगे। जामवन जी बोले मैं जा तो सकता था पर अब बूढ़ा हो गया हूँ, इन बूढ़ी हड्डियों में अब इतना बल नहीं, वरना मैं जाता, रावण की गर्दन दबाता, सीता का हाथ पकड़ता, एक छलांग में इधर आ जाता। सब बोले वाह जामवन जी। अब लेकिन फाइनली तो तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, पुरानी बातें करने से क्या फायदा। बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं ना, वो ऐसे बोलते हैं नए लोगों को देख करके, अरे ये क्या है, क्रिकेट खेलना नहीं आता। हम होते तो ऐसा करते। तो जामवन पर लोग हंस रहे थे, बोले अरे चलो जो भी था ठीक है, अभी तो फाइनली तुम हमारी हेल्प नहीं कर पा रहे हो, तो कौन करेगा? अंगद। बोले अंगद को भेजो। अंगद बोला हाँ मैं जाऊंगा राम की सेवा में, जय श्री राम बोलूंगा, एक छलांग में पहुंच जाऊंगा 100 योजन पर। वाली पुत्र अंगद बड़ा प्रसन्नचित्त था और वाली को लग रहा था सेवा मुझे मिलेगी। लेकिन अंगद ने बोला मैं चला तो जाऊंगा। तो बोले फिर प्रॉब्लम क्या? बोले आऊंगा कैसे? कहा क्यों? कह रहा मेरे पास सिर्फ जाने की शक्ति, आने की नहीं है। ऐसा क्यों? बोले गंधमादम पर्वत पर चढ़कर मैं छलांग मारूंगा, लेकिन लंका में तो कोई पर्वत नहीं, मैं वापस कैसे आऊंगा? मुझे तो चाहिए पैराशूट जंप लेना है, तो ऊंचा पर्वत चाहिए। ओहो हो ये प्रॉब्लम, फिर कौन जाएगा? तो जामवन बोले हनुमान जा सकते हैं। अब हनुमान जिस पर्वत पर चढ़ते वो ही शिला नीचे चली जाती, फिर चढ़ते वो नीचे चली जाती। हनुमान के गुणों को उजागर करके हनुमान को जैसे तैसे तैयार किया। वो भूले बैठे थे कि उनमें इतनी शक्ति है, लेकिन हनुमान फिर फाइनली ऊपर चढ़े और वो गए। हमने अभी चर्चा किया कि कैसे हनुमान गए और वापस आए सीता जी की खबर लेकर के। अब सीता जी की खबर लेकर के आए तो राम इसी स्थली पर बैठ कर के हनुमान से चर्चा कर रहे हैं कि हनुमान जाना है उस पार, मान लो वो सामने लंका दिखाई दे रही है, वैसे वो लंका नहीं है लेकिन मान लो कि जाना है लंका और हम लोग इस पार हैं, कैसे जाएं, क्या करें?
इतने में देखते हैं उस ओर हनुमान जी लंका में आग लगा के आए। तो विभीषण निकल कर के आए और रावण से कहते हैं, देखो मेरे प्रिय भाई, 3 प्रकार के राजा होते हैं। एक राजा होता है जो कहता है पहले मैं सारे समझदार लोगों की सलाह लूंगा, फिर निर्णय लूंगा करना क्या है। दूसरे प्रकार का राजा होता है जो कहता है देखो भाई, मेरे पास इतना टाइम नहीं दूसरों की सलाह लूं, लेकिन मैं अपने दिमाग से वो करूंगा जो सही होगा। और तीसरे प्रकार का वो होता है जो आक्रोश में आके ये नहीं सोचता कि इसका फल क्या होगा, वो सिर्फ कार्य करता है गुस्से में आकर के। तो रावण तुम तीसरी कैटेगरी के बन गए हो। शूर्पणखा की नाक कट गई, लंका की आग लगकर लंका भस्म हो गई। तुमको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि राम कितने शक्तिशाली है। अब उनका दूत ये काम कर सकता है तो फिर राम क्या कुछ नहीं कर सकते। विभीषण की बात सुनकर के रावण क्रोध में आके कहता है, विभीषण बहुत हुआ तुम्हारा, ये एक मेरे भाई होकर के इसी थाली में खाते हो, उसमें छेद करते हो। तुम्हारा कोई हक नहीं है कि तुम लंका में रहो, निकल जाओ यहां से बाहर। अब विभीषण को तो एकदम ऐसा लगा कि पता नहीं क्या हो गया, मैं तो समझदारी की बात बता रहा था और इसने मेरी बात को न मानकर मुझे धक्का दे दिया। अब वो बड़े कंफ्यूज थे। राम के भक्त तो थे लेकिन राम से कभी मिले नहीं थे। बोले मैं मिला तो नहीं हूँ, राम जी मुझे स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। तो विभीषण बड़े चिंता मग्न थे। बोले हनुमान का फ़ोन नंबर होता तो मैं बात कर लेता, हनुमान से पूछ लेता, क्योंकि हनुमान से मेरी भेंट हो चुकी है। हनुमान जी जब गए थे तो विभीषण को देखा लंका में एक ही जगह है जहाँ पर राम का नाम लिखा है, धनुष बाण बने हुए हैं एक कक्ष में। तो हैरान हो गए कि रावण क्या तो तलवार खड़ग ढाल है ना, और रावण का नाम होना चाहिए था, ये राम नाम लिखा है। राम नाम अंकित जहाँ शोभा वर्णि न जाए, तुलसी के वृंद जहाँ देख कपि हर्षाए। कपि वानर हनुमान बड़े हर्षित हुए, ये कौन सा घर है जिसमें राम लिखा है, धनुष्मान तीर बने हुए, राम का कौन प्रेमी है। अंदर घुसे तो देखा विभीषण जी बैठे बोल रहे थे राम 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 राम। तो उन्होंने पूछा विभीषण जी आप तो राम भक्त लगते। कह रहे हाँ जी। कहा आपको कभी रावण ने टोका नहीं कि तुम मेरे लंका में रहते हो और राम का नाम जपते हो। कहा हाँ, वो एक बार आया था, पूछा ये तुम राम नाम जपते हो, मुझे खबर मिली है विशेष सूत्रों से, मैं तुम्हें निकाल फेंकूंगा। तो बोले फिर तुमने क्या कहा। बोला मैं तो ऐसी स्थिति में हूँ जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती, कभी भी कट जाए, हर पल लगता है अभी बस अब मरा कि तब मरा। फिर भी मैंने एक कृष्ण भक्त बड़ो चतुर, मैंने एक चतुरताई की, मैंने बोल दिया अरे भैया क्यों इतने नाराज होते हो, ये तो तुम्हारा ही नाम है। कहा मेरा नाम रावण है, राम नहीं। कहा आपका नाम तो राम नहीं है, परंतु राम शब्द का अर्थ है रा से रावण और माँ से मंदोदरी, मैंने तो भैया भाभी आप दोनों का नाम लिखा है। रावण बोला अगर ये बात है तो पूरे घर में लिखवा दो, पूरी लंका में लिखवा दो, राम राम राम। अब नाम की शक्ति उसे पता नहीं थी और राम का नाम लिखते ही क्या हो गया, हनुमान जी का प्रवेश हो गया। तो ऐसे ही अगर हमारे शरीर में कोई लोग होते हैं, जैसे आए हैं तीर्थ यात्रा में, पड़ोसी ने बोला था चले आए, रिश्तेदार ने बोला चले आए, बेटे ने बोला चले आए, पुत्र वधू ने बोला चले आए, बोले माला जप लो, बोले बाद में लौट के जपेंगे। तो ऐसे जो लोग आते हैं इनको पता नहीं है इस रामेश्वरम तीर्थ में जो फल आपको दिल्ली में, बॉम्बे में, बेंगलोर में, चेन्नई में जप करने का मिलता है, तत्फलम कोटि गुणत्वम निमिषे निमिषे नृणाम, पलक झपकने पर वो फल हरि नाम का करोड़ गुना हो जाता है रामेश्वरम तीर्थ में। फिर भी जप ना करके आदमी गप कर रहा है तो गप करोड़ गुना हो जाएगी। बाद में जब दिल्ली जाओगे आदमी का बड़ा गप्पी है, क्योंकि वही बड़ा क्या है बेचारा, क्या करे। और आपके पास लॉजिक्स नहीं होंगे, कथा सुनी नहीं होगी, तो लोग बोलेंगे अरे तुम्हारे यहाँ भी 25 किलोमीटर है धनुषकोडी से और वो लंका, तुम बोल लो 1200 किलोमीटर। ये सब झूठ नहीं है, तो गप लगती है लोगों को। लेकिन 1,20,00,000 वर्ष पहले जो लीला हुई और भगवान ने वो पुल तोड़ भी दिया, उसके बाद डायमेंशंस चेंज हो गए। उस समय और था, आज समय और है। गंगा कहाँ बहती थी और आज कहाँ बहती है। यमुना कहाँ बहती थी, वृंदावन में, कालियादेह में। अब कालियादेह कहाँ, उसके आसपास गाड़ी मोटर घूम रही हैं, और कहाँ यमुना जी। तो डायमेंशन, रिवर बेड, ओशियन बेड चेंज होते हैं, डायनामिक्स चेंज होते हैं, प्रकृति अपने आप परिवर्तन करती है। हिमालय की हाइट पहले क्या थी, आज क्या है, पिघलते जा रहे हैं, समुद्र में जल बढ़ता जा रहा है
है ना। तो इस प्रकार से ये परिवर्तन प्रकृति की, हम इस पर अपने बुद्धि से बोले अरे पहले तो बोल रहे जी झूठ झूठ लिखा 100 योजन 25 किलोमीटर है, तो हमें अपनी बुद्धि नहीं लगानी होती, हमें शास्त्र के प्रमाणों के अनुसार इन तर्कों को समझना चाहिए, लॉजिक्स को समझना चाहिए। तो विभीषण को जब धक्का मिला तो विभीषण के मन में राम भजन तो था लेकिन वैराग नहीं था। कहते हैं ये वैराग तभी आता है जब किसी की लात पड़ती है या फिर किसी की बात पड़ती है, किसी की बात आपके दिल में लग जाए, यार प्रभु जी ने ऐसे बोल दिया अब तो बदलना ही पड़ेगा, बात लग जाए, या फिर आपके घर वाले आपको लात मार के निकाल ले तेरा भजन ऐसी की तैसी, तो फिर उस समय फिर आदमी के अंदर वैराग उत्पन्न होता है। तो विभीषण को, विदुर को वैराग उत्पन्न कब हुआ? जब निकाला गया। तो विभीषण निकल गए आकाश मार्ग से उड़ते हुए। अब ये स्थली बिल्कुल वही है, यहाँ पर इसको पिक्चराइजेशन समझ लीजिए। ये जहाँ मंदिर आपने दर्शन किया, इसी कोदार रमण मंदिर में ये स्थान पर ही, यहाँ चट्टान पर्वत जैसे हम लोग बैठे हैं, राम बैठे थे, हनुमान, जामवंत आदि पूरी सेना बैठी हुई है, और ऊपर से देखते हैं विभीषण 4 असुरों के साथ आकाश मार्ग से आ रहे हैं। जामवंत कहता है देखो प्रभु राम आ गया, एक दूत, और आकर के अभी यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ कर सकता है, मार दे इसको, नीचे से अस्त्र शस्त्र फेंकना शुरू करें, पत्थर वत्थर फेंके नीचे से। तो राम जी बोले अरे इतना ज़्यादा क्यों उतावले होते तुम लोग, लड़ाई रावण से, सारे संसार को मारना पीटना थोड़ी है, और रावण भी अगर शरणागत हो गया तो हम उसको भी छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है कि हमारा कोई दुश्मन ही है। तो बोले फिर क्या करें? बोले नीचे तो उतरने दो, हवा में निपटा दोगे उसको, और नीचे तो आने दो। तो राम जी के पास में विभीषण उतरे, सारे के सारे, लक्ष्मण ने इशारा कर दिया, राम जी तो कोमल हृदय हैं, इनका हृदय कोमल है, लेकिन लक्ष्मण ने इशारा किया, बोले तुम सब लोग अपने धनुष बाण, अपने भाले, पत्थर वत्थर लेके तैयार रहो, जैसे ही उसने कुछ बोला आप बरसा देंगे, आज छोड़ेंगे नहीं इसको। पूरा तैयार, एकदम सेना तैयार थी, छुपा छुपा के पीठ के पीछे पत्थर रखे हुए सब। विभीषण आके कहते हैं हे राम मेरी शरणागति स्वीकार करिए। अब जैसी शरणागति शब्द सुना, लक्ष्मण ने इशारा कर दिया, बोले नहीं कोई पत्थर उत्तर नहीं डालना, आदमी ठीक लग रहा है, जेन्युइन आदमी है। अब विभीषण आए, आकर के शरणागति कर दी प्रभु राम के। राम ने देखते ही, अब भगवान तो अंतर्यामी, कहा उठो लंकेश उठो। अब सब हैरान है कि भगवान तो वचन के बक्के हैं, सत्य वाक्य भगवान का एक गुण है 64 गुणों में। अब भगवान ने इनको लंकेश कह दिया तो ये लंका का राजा हो गया, लेकिन अभी तो रावण लंका का राजा है, और 2 राजा तो एक मयान में रह नहीं सकते, कैसे होगा? तो सुग्रीव ने पूछा प्रभु आपने इन्हें लंकेश कह दिया, लेकिन ये तो अभी घर से निकाल दिए गए राजा क्या, इनका तो नौकर का भी स्थिति नहीं है, ये लंका के राजा कैसे होंगे? और कल को अगर रावण को पता चला कि सब लोग जाके शरणागति कर रहे हैं और रावण भी शरणागत हो गया और भगवान ने उसे माफ कर दिया, तो लंका का राजा तो रावण ही रहेगा ना। तो विभीषण को क्या मिलेगा? कुछ नहीं, और आपने तो इन्हें राजा कह दिया। तो रामचंद्र जी की दयालुता ऐसी है, रामचंद्र जी ने कहा मैं ये जानता हूँ कि अभी अयोध्या नगरी खाली पड़ी है, भरत नंदी ग्राम में रहते हैं, लक्ष्मण मेरे साथ है, शत्रुघ्न ने कभी अपने लिए कोई पोजीशन मांगी नहीं, और मैं तो खुद वन गमन कर रहा हूँ। तो अगर मान लो रावण ने शरणागति कर दी और लंका का राजा रावण ही रहा, तो मैं विभीषण को अयोध्या का राजा बना दूंगा। आप कर सकते हो? अपने घर का राजा किसी और को बना दो। आप करोगे तो फिर माँ कहेगी मेरा राजा पुत्र, वो किसी और को बनने नहीं देगी, कहेगी क्या कर दिया पुत्र तूने, राजा पुत्र तो मेरा यही था। तो इस तरह से हमारी जो आसक्तियां हैं वो विभीषण बता रहे हैं कब कटेंगी, जब लात पड़ती है या जब बात पड़ती है, तब फिर जीवन में वैराग उत्पन्न होता है। गोकर्ण जी के पिता, धुंधकारी के पिता आत्मदेव ब्राह्मण को भी जब धुंधकारी ने लात मारी तभी समझ में आया। शीला प्रभुपाद के ग्रंथ वही काम करते हैं। आप ग्रंथ पढ़ेंगे ऐसा लगता है पिटाई हो रही है, तड़ 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 तड़, तू क्या है, तू कुछ नहीं है, तू बेकार है, तड़ 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 पिटाई होती है, लात पड़ती है, तब समझ में आता है अरे क्या कर रहे हैं अपने जीवन के साथ। तो शीला प्रभुपाद के ग्रंथ वही कार्य करते हैं, एकदम लात भी पड़ती है और उनके शास्त्र के ज्ञान से बात भी पड़ती है, तब वैराग आता है भक्तों में, वरना होता नहीं भजन संसारी लोगों से, ब्रेड पकौड़ा बन खा के सोते रहते हैं। तो इस प्रकार विभीषण को शरणागति प्रदान करी भगवान ने। अब विभीषण ने तो शरणागति कर ली, लेकिन भगवान से एक बात बताओ, विभीषण की शरणागति हुई, वो 4 जो असुर आए थे वो तो असुर प्रवृत्ति के थे, वो तो खामा विभीषण ने, उनके सेना के 4-5 आदमी थे जो बाहर रहते कक्ष में, रावण ने उनको लगाया था ड्यूटी पे। अब विभीषण बोला चलो, वो भी चल दिए बेचारे बिना सोचे समझे, उन्हें लगा वहाँ जाकर कुछ बातचीत होगी फिर लौट आएंगे, ये रुक गए यहीं पर ही। तो वो 4 असुर, उनका क्या हुआ?
तो भगवान राम ने उन चारों को भी शरण प्रदान कर दी और कहा तुम हमारी सेनाओं में भर्ती हो जाओ। वो 4 असुर भर्ती हो गए। क्यों? इसे क्यों किया? वो तो असुर प्रवृत्ति के थे, विभीषण तो भक्त थे। वो 4 असुर ने ऐसा क्या कर दिया जो कि भगवान ने उनको भी स्वीकार किया? तो शास्त्र में आचार्यगण बताते हैं उन 4 असुरों ने विभीषण रूपी भक्त की चरण पकड़ रखे थे, उनका अनुगमन कर रहे थे और उनके पीछे पीछे चल रहे थे। तो अगर आप किसी भक्त का अनुगमन करते हैं तो अगर वो भगवान का प्रिय होगा तो आप में चाहे असुर प्रवृत्तियां ही क्यों ना हो, नियम आपके टेढ़े मेढ़े चल रहे हो, माला में मन ना लग रहा हो, लेकिन भगवान आपको अंगीकार कर लें क्योंकि आप भक्त को अपने जीवन का आधार बिंदु मानते हैं। तो इस प्रकार विभीषण का एक कार्य हुआ। फिर विभीषण ने कई सारा ज्ञान प्रदान किया, कैसे सेतु बनना चाहिए, कैसे लंका पर चढ़ाई की जाए, कैसे कुंभकर्ण मारा जाएगा, और सारी चीज़ें हो रही थी, सब मारे जा रहे थे। मेघनाद मारा गया, सब मर गए। अब रावण अपना दशानन 10 रूप प्रकट कर रहा था। एक गर्दन काट तो दूसरी निकल आती थी। खूब एकदम ऐसा आक्रोश मचा रखा था और राम जितने तीर मारते सब विफल हो रहे थे। विभीषण बोला देखो प्रभु, आप शायद जानते नहीं हैं, इसकी नाभि में एक अमृत है, उस अमृत कुंड को भंग करना है। तो भगवान बोले अभी ब्रह्मास्त्र चला देता हूँ, नाभि का जल सुखा देता हूँ। वो बोले इसने ना इतना साधारण नहीं है ये, इसके पास ऐसी अरेंजमेंट है कि इसने तीर भी छुपा के रखा हुआ है, उसी तीर से मरेगा जिस तीर से इसने ब्रह्मा जी से प्राप्त किया है। कहा वो तीर कहाँ है? विभीषण ने बताया उस तीर के बारे में रावण जानता है, मंदोदरी जानती है और मैं जानता हूँ। तो राम जी बोले अच्छा अब तो हम भी जानते हैं। बोले हाँ प्रभु अब आप भी जानते हैं। बोले लेकिन है कहाँ? बोले ये कहाँ है ये मैं भी नहीं जानता हूँ। बोले ये कौन जानता है? बोले केवल मंदोदरी जानती है और रावण तो युद्ध स्थली में। कहा कैसा है? विभीषण बोले बड़ा पासवर्ड कोड वर्ड लगा के रखा हुआ है, टे 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 टे, फिर एक खंबा है उसमें मैंने सुना है वो खुलता है, उसके अंदर वो तीर है, और अगर फिंगरप्रिंट मैच ना हो तो सायरन बजता है, वो पकड़ लिया जाएगा जो भी जाएगा। भगवान बोले हमें तो कोई ऐसा भक्त चाहिए जो सुपर इंटेलिजेंट हो, इस काम को कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर पाएगा। तो हनुमान जी से कहा हनुमान क्या तुम करोगे? हनुमान बोले जय श्री राम। तो हनुमान जी ने जय श्री राम कह दिया। और राम जी बोले ठीक है हनुमान जाओ, तुरंत रावण का प्रकोप बढ़ जाए इससे पहले तुम ये तीर लेके आओ। अब रावण के उस महल में पहुंचे जो मंदोदरी का कक्ष था, और हनुमान जी ने अपने रूप को विप्र रूप बनाया, ब्राह्मण का रूप, और मंदोदरी को जाकर कहते हैं तुमको क्या लगता है पुत्री, तुम विधवा होने से बच जाओगी? कहा महाराज आपको ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊंगी, मेरा पति मर जाएगा, मैं विधवा हो जाऊंगी? कहा हाँ तुम्हारे नसीब में लिखा है, तुम्हारी रेखाओं में मस्तक की कि तुम विधवा होने वाली हो। कहा महाराज लेकिन हमारे पास सारा सिक्योरिटी सिस्टम है, किसी में इतनी शक्ति नहीं जो कि रावण का वध कर सके। तो बोले मैं जानता हूँ कि किसी में शक्ति नहीं है, लेकिन मैंने ये सुना है कि राम की सेना में बड़े समझदार वानर हैं। पहले लंका जला के गया था एक। बोले हाँ ये बात तो सही है, और कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा, ये बात भी सही है। कहा वो अभी आएगा और जहाँ तुमने छुपा के रखा है उसे तोड़ेगा, तीर निकालेगा और जाकर के राम को देगा और रावण का वध हो जाएगा। मंदोदरी बोली ये कोई बिल्ली पकड़ना थोड़ी है, पूरी सिक्योरिटी सिस्टम सेट है, मैंने अपने कक्ष में कोई सोच नहीं सकता है प्रभु, मैंने वहाँ छुपा के रखा है। तो बात में वाक्पटुता थी उनकी, बड़े समझदार थे। हनुमान बात करते करते बोले वो बात मैं ठीक मानता हूँ माई, लेकिन बेटी देखो एक बात है, मैंने भी अपने बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए, अनुभव से सफ़ेद किए। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि राम के जो दूत है ना, इनके पास राम के नाम की बड़ी शक्ति है, उनसे बच के रहना। वो मंदोदरी कहती है ये बात तो प्रभु बात सही कह रहे हैं। एक बार मैंने भी रावण से पूछा था क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं कि तुम भी पत्थर तैरा सको इस समुद्र पर? तो रावण ने कहा मुझ पर भी एक शक्ति है जो मैं पानी पे पत्थर तैरा सकता हूँ। तो मंदोदरी बोली मैंने फिर पूछा कि रावण मुझे करके दिखाओ। तो रावण ने पत्थर लिया और पानी में फेंक दिया और पत्थर तैरने लगा। तो मैंने पूछा कि हे रावण मुझे ये बताओ कि तुमने ऐसा कौन सा मंत्र जानते हो जिससे पत्थर तैर रहा है? रावण बोला वो मैं नहीं बता सकता हूँ, वो सीक्रेट मिशन है। तो मैंने कहा पत्नी को नहीं बताओगे? तो जब मैंने ऐसी बात बोल दी तो रावण इमोशंस में आकर बोला कि हाँ हाँ ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। बोले फिर क्या बोला? बोले मैंने बोला पत्थर तू तैर जा, तुझे राम की कसम। तो पत्थर तैरने लग गया।
तो मंदोदरी बोली इसका मतलब तुम भी राम नाम की शक्ति जानते हो? रावण बोला हाँ जानता हूँ, पर सर कटा सकता हूँ लेकिन सर झुका सकता नहीं। रावण जब मरा तो लोगों ने पूछा रावण तुम तो बोलते थे तुम्हें कोई नहीं मार सकता, फिर तुमको किसने मारा? रावण बोला मुझको सिर्फ मैं मार सकता हूँ, और अंत में बोला मुझको मेरी माँ ने मारा। मैं यानी मेरा अहंकार, तो ईगो हमें मार डालती है। ऐसी जब चर्चा हो रही थी तो हनुमान जी बोले कि बेटी ये बात मैं जानता हूँ तुम भी राम के नाम की शक्ति जानती हो, पर उनके दूत बड़े खतरनाक हैं, तुम मुझे एक बार पासवर्ड सिक्योरिटी चेक करवा दो, मैं देख लूँ अपनी निगाह से, फिर 100% स्टैंप लगा दूंगा ISI, फिर कोई दिक्कत नहीं। तो वो बोली मंदोदरी इतनी विफल, इतनी इमोशंस में बह गई, बोली आइए महाराज आपने तो मेरे रक्षा हेतु बताया है, और कोई गलती वगैरह हो तो आप बता देना, हम अभी सुधार लेंगे। हाँ हाँ बेटी मैं मंत्र बता दूंगा, फिर कोई सिक्योरिटी अगर कच्ची भी पड़े मंत्र की शक्ति बड़ी होती है। बोला आइए आइए, खंबा के पास ले गई अपने कक्ष में। बोले कक्ष में? बोले हाँ हाँ महाराज ऐसे थोड़ी, देखिए खंबे के अंदर। कहाँ है? कहा देखिए पासवर्ड, टो 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 टो, गेट खुल गया। तो ये देखिए तीर छिपा है, आप बताइए है किसी के अंदर राम के दूत में जो उठा के ले जाए? तो वो हनुमान जी बोलते हाँ है, मुझ में है। ऐसे उठाया, जय श्री राम, और तुरंत निकल के आया, राम जी के हाथ में पकड़ा। राम जी का युद्ध चल ही रहा था और उन्होंने बाण चलाया और खींच करके 31 बाण मारे। 10 बाण से 10 सर उड़ा दिए, 20 बाण से 20 हाथ उड़ा दिए, और 31वें बाण से उन्होंने नाभि कुंड के जल को सुखा दिया। और जय श्री राम। तो इस प्रकार से राम जी की ये लीलाएं बड़ी अद्भुत, अनुभव करने योग्य हैं। इसी सबको अनुभव यहाँ करने आए हैं। तो ये लीला स्थली ये वो है कि जब युद्ध जीत गए तो विभीषण साथ में आए भगवान राम के, और भगवान राम ने कहा ये वो स्थली है जहाँ पर तुमने शरणागति स्वीकार की थी। तो हे विभीषण, अब जो मेरा वचन था कि तुम लंकेश हो, और सभी लोग इस बात को सोच रहे थे क्या लंका के राजा विभीषण बनेंगे, तो वो समय आ गया है जब आपको लंकेश बनाया जाए। तो विभीषण हाथ जोड़कर खड़े हो गए, उनको एक बड़े आसन पर, पत्थरों का बना था, उस पर बिठाया गया, और सभी जामवंत सुग्रीव आदि सारे ने मिलकर के उनको अलग अलग पंच अमृत पदार्थों से उनका अभिषेक किया, और जो रावण का मुकुट था वो मंगाया गया, और वो उस मुकुट को विभीषण को पहनाया गया, और उनको लंका का राजा सिद्ध किया गया। इसलिए ये वो स्थली है जहाँ पर विभीषण जी को राजा बनाया। हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री रामचंद्र की, विभीषण की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्रील प्रभुपाद की, रामेश्वरम धाम यात्रा की। निताई निताई गौर हरि प्रेमानंदे।